नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का स्वागत है। भगवान गणेश जी को वंदना करते हुए, गुरुदेव से आज्ञा पाते हुए आज आप लोगों के बीच में रत्न के बारे में जानकारी निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आप आमजन रत्न धारण करते हैं और कुछ लोगों के बारे को रत्न कितने कैरेट का किसे और कैसे धारण करना चाहिए इस बात की जानकारी नहीं होती। वो लाते हैं सीधा मार्केट से, उसका सही है गलत है टेस्ट भी नहीं कराते और उसको धारण कर लेते हैं। कोई देखे जाता है तो भी धारण कर लेते हैं। तो रत्न किस प्रकार से धारण करना चाहिए, किसको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में ही रत्न को धारण करें, या फिर किसी ब्राह्मण देवता से या किसी व्यक्ति से जो इस बारे में जानता है, रत्न के बारे में जानकारी रखता है, उसे मिल करके उसकी सलाह लेकर के रत्न को धारण करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं रत्न किस आधार पर और किन्हें कैसे धारण करने चाहिए। कुंडली के आधार पर, महादशा के आधार पर, नाम पर, ग्रहों की शांति पर, वर्ग निर्धारण पर, इतने सारी स्थितियों में नंग को, रत्न को धारण किया जाता है। पहला वर्ग सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, और दूसरा वर्ग है शुक्र, शनि, राहु, केतु। सारे ग्रहों के अलग अलग रत्न हैं। जिस वर्ग का लग्न हो उससे विपरीत लग्न वाले ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अपना सुन लें, जिस वर्ग का लग्न हो उससे विपरीत लग्न वाले ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और किसी भी रत्न को पहनने से पूर्व जल से स्नान करा देवे, पंचामृत से स्नान करावे, गंगा जल से स्नान करावे और फिर शुद्ध जल से स्नान करावे। पुनः फिर अक्षत, चावल, गंध, पुष्प आदि चढ़ा करके जो रत्न हम धारण कर रहे हैं उस रत्न के ग्रह देवता स्वामी कौन है, जिस रत्न के धारण करने का मन है या किसी ने बताया और हम धारण कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इस रत्न का स्वामी कौन है, देवता कौन है और इसको धारण करने से क्या लाभ मिलता है। यथाशक्ति जो रत्न धारण करो उसकी यथाशक्ति उस स्वामी के मंत्र का जाप करके फिर इसको पहनना चाहिए, उसे धारण करना चाहिए। अब स्वामी के मंत्र की कितनी माला करें, कैसे पूजा करें, तो यथाशक्ति धूप दीप नैवेद्य करके फिर 1 माला करें या 3 माला करें, 5 माला करें, 11 माला करें, फिर उसी विधिवत धारण कर लें। आइए आज हम बात करें सूर्य के रत्न की। ग्रहों के आधार पर जो रत्न होते हैं, सूर्य का जो रत्न है वो माणिक्य है, माणक है। और माणक को 3 रति से अधिक हो, सोने में पहने, शुक्ल पक्ष के रविवार को सूर्योदय के समय पहनने और अनामिका अंगुली में, अंगूठे के पद में जो अनामिका अंगुली है उसमें पहनना चाहिए। और धीरे धीरे देखिएगा इन रत्नों के धारण से भी आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आपकी सारी रुकावटें आ रही है कार्य में वो रुक जाएगी और सूर्य के रत्न को धारण करने से घर में दरिद्रता भाग जाती है, तेज बढ़ता है, पूरा व्यक्ति पूरे दिन ऊर्जावान रहता है और सूर्य के समान तेजोमय हो जाता है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं और प्रत्यक्ष देवता नारायण के चक्षु हैं। सूर्य को हम प्रातःकाल दर्शन साक्षात रूप में देख करके, परमात्मा को हमने देखा नहीं, सूर्य नारायण भगवान को देख करके परमात्मा को पे भरोसा करते हैं, परमात्मा की प्रकृति पे भरोसा करते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। तो इस तरह जप वगैरह करके फिर ही माला को धारण करना चाहिए। मंत्र कोई भी सूर्य का मंत्र ले ले, यथाशक्ति जाप पूजन अर्चन करके फिर माणिक्य को धारण करना चाहिए। आप मेरी बात को भली भांति समझ गए होंगे, मुझे आशा है आप इसी तरह ही सुनते रहेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी सूचना हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।